इस तरह से तो जो मान के चल रहे हैं कि वीरेंद्र सिंह मस्त जी का भी टिकट यहाँ से कट सकता कि अब तक भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में घोषित उम्मीदवारों की सूची में ठाकुरों को निगलेक्ट ये माना जा सकता है कि टिकट कट भी सकता है। लेकिन नमस्कार आदाब, मैं अलीसा और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। खबर जनपद बलिया से। बलिया के अब तक के इतिहास में सबसे अधिक विकास हुआ, फिर भी वर्तमान सांसद का टिकट रुका क्यों? जानिए इस संबंध में वरिष्ठ पत्रकारों का क्या कहना है। वीरेंद्र सिंह मस्त ने कुछ महीने पहले दावा किया था वह जहां से चाहेंगे चुनाव लड़ेंगे। क्या बलिया के अलावा कहीं और से लड़ेंगे चुनाव? बीजेपी से बलिया के 5 दावेदार समीकरण। ब्राह्मण बनाम ठाकुर के बीच मधुसूदन सिंह वरिष्ठ पत्रकार। बीजेपी के अब तक के रिजल्ट बंटवारे से अटकलें तेज, वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट कटने के आसार। बागी बलिया जाना जाता है चौंकाने वाले रिजल्ट देने के लिए। सैयद आसिफ हुसैन जैदी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी देश में 400 सीटें जीतने का 2024 लोकसभा में दावा कर रही है। वहीं प्रदेश के 80 सीटों पर जीत का दावा उनके द्वारा किया जा रहा है। एक एक सीट पर जांच परख कर उम्मीदवार उतारने की कवायद है। भाजपा उत्तर प्रदेश में कुल 75 सीटों पर चुनाव मैदान में उतारने जा रही है। इनमें से अभी तक 63 सीटों पर उसने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। लेकिन अभी 12 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर विचार विमर्श और मंथन चल रहा है। इन सभी सीटों में से अधिकांश पर भाजपा के ही सांसद हैं। लेकिन पार्टी की सर्वे रिपोर्ट व अन्य कई समीकरणों के कारण उम्मीदवार बदले जाने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जिन 12 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार घोषित होने बाकी हैं, उनमें बलिया सीट भी शामिल है। बलिया से भाजपा के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सिंह मस्त सांसद हैं। पहले वह भदोही से सांसद चुने गए थे, लेकिन वर्ष 2019 के चुनाव में पार्टी ने उन्हें बलिया से चुनाव मैदान में उतारा। अब इस बार भाजपा यहाँ किसी नए उम्मीदवार पर विचार कर रही है। पिछले एक दशक से बलिया के चुनाव को करीब से समझने, देखने व कवरेज करने वाले 2 वरिष्ठ पत्रकार मधुसूदन सिंह व सैयद आसिफ हुसैन जैदी, जिनका यह मानना है कि यह बागी बलिया है। देश में बलिया की सरकार चलती है। बलिया जाना जाता है चौंकाने वाले रिजल्ट देने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं बलिया कलेक्ट्रेट में मौजूद हूँ और लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी तरह से जो है देखा जा रहा है। बलिया में 2 लोकसभा पड़ती है, एक जो है बलिया और एक सलेमपुर जो है लोकसभा। तो सलेमपुर से तो जहाँ बीजेपी ने अपने सीटिंग जो MP हैं उनको जो टिकट पहले ही लिस्ट में जो दे दिया है, लेकिन यहाँ पे जो बलिया के सीटिंग MP हैं वीरेंद्र सिंह मस्त जी, अभी तक उनका जो सीट क्लियर नहीं हुआ है और प्रयासों का बाजार गर्म है। तो यहाँ पे जो कलेक्ट्रेट में मौजूद है, यहाँ पे पत्रकार बंधु भी जो है कुछ मौजूद है। आइए जो उनसे समझते हैं, क्योंकि उनकी जो है करीबी जो है दृष्टि होती है। मुझे आसिफ जैदी कहते हैं। बलिया सीट जो कि वीरेंद्र सिंह मस्त जी की सीट है, सिटिंग सीट है जो, लेकिन 5 जो लिस्ट जो उनकी तरफ से जो है जारी की गई है उसमें बलिया सीट का नाम नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पार्टी की रणनीति अपनी स्ट्रेटजी है और स्ट्रेटजी चुनाव स्ट्रेटजी पे ही लड़ा जाता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बहुत सोच समझ के इस बार चुनाव खासतौर से विपक्षी और सत्ता पक्ष दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से लड़ रहा, क्योंकि हम दूसरे बीजेपी की एक लहर रही है और बीजेपी ने इसके पहले वाले लोकसभा चुनाव में विन किया है। अपना सवाल कि अब इस 2024 के लोकसभा चुनाव में अब हर पार्टी एक दूसरे पार्टी के इंतजार करी कैंडिडेट के हिसाब से कैंडिडेट किया जाए। जहाँ तक मैं सोचता हूँ गलत भी हो सकता है, लेकिन सही है ये कि रणनीति जो है अपनी रणनीति के तहत ये चल रहा है। बाकी क्यों इस तरह का लेट लतीफी हो रहा है, क्या मानते हैं आप? देखिए, हमारे यहाँ के सुप्रसिद्ध साहित्यकार हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि बलिया जनपद नहीं देश है। तो अभी तक जो भी नाम का लोगों ने जारी किया, उम्मीदवारों की सूची जारी की है, वो प्रदेश की और देश की हुई है, लेकिन बलिया देश के प्रत्याशी की सूची अभी जारी नहीं हो। बलिया देश के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चाहे इंडिया गठबंधन ने, दोनों ने अभी प्रत्याशी नहीं घोषित किया है। और प्रत्याशी घोषित न होने में मेन फैक्टर है जातिगत समीकरण और धार्मिक समीकरण को साधना। आज के परिवेश में चुनाव जो है डेवलपमेंट पे नहीं हो रहा है। आज चुनाव चाहे कोई भी पार्टी हो, वो चुनाव केवल और केवल जाति पर आधारित, धर्म पे आधारित चुनाव लड़ रही है।
आपको विकास के नाम पे हिंदुस्तान में ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जो एलानिया आए चुनाव कहे कि मैं विकास के नाम पर चुनाव लड़ने आया हूं। मुझे न धार्मिक मुद्दा चाहिए और न दूसरे मुद्दे जातिगत मुद्दा चाहिए। मैं विकास के नाम पर चुनाव लड़ूंगा, विकास पर हमको वोट दीजिए। लेकिन हिंदुस्तान की अफसोस के साथ कहना पड़ा कि हिंदुस्तान में ऐसी कोई भी पार्टी नहीं इस समय है जो कि विकास के नाम पर चुनाव लड़ने का दावा करे। आज जातिगत आधार पर चुनाव हो रहा है, जात पर प्रत्याशी घोषित किया जा रहा है। यही कारण है कि बलिया में अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा विकास होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही है, इंडिया गठबंधन प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रहा है। इस तरह से जो चुनाव से पूर्व देखा गया है, जो यहाँ के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त, आप ही पत्रकार बंधुओं द्वारा जब उनसे पूछा गया तो उनके द्वारा जो है बताया गया कि मैं जब चाहूँ जहाँ से टिकट चाहूँ वहाँ से मैं टिकट ले सकता हूँ। तो यह जो बातें उन्होंने कही थी, इसको लेकर आप किस रूप में ले? वो तो तय है, हम थोड़ी कह रहे हैं, हम तो ऐसा करने को बलिया से मिलेगा, हम थोड़ी कह रहे हैं। ये मस्त जी बहुत पुराने सांसद है, कम उम्र से सांसद हुए हैं और उनका तजुर्बा बहुत ज़्यादा है और उनकी पार्टी में पकड़ भी ज़्यादा है। और अगर उन्होंने कहा है तो हो सकता है कि वो ले सकते हो, लेकिन अभी जितनी सूचना हम लोगों के पास है वो बलिया से ही टिकट मांग रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि बलिया से ही पार्टी उनको दोबारा प्रत्याशी बनाएगी। ऐसी कहीं बाहर से चर्चा नहीं है। जिस तरह से जो है पत्रकार बंधुओं को जो है पता होता है अच्छी तरह से, और अंदर खाने जो है कुछ बातें जो है सामने भी आती हैं। कौन कौन जो है उम्मीदवार बीजेपी से टिकट के यहाँ दावेदार आप मान के चल रहे हैं? देखिए, बीजेपी से एक ब्राह्मण प्रत्याशी चर्चा में है, पूर्व मंत्री। उसके बाद से एक पूर्व मंत्री भूमिहार का बिरादरी से हैं और एक पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे भी चर्चा में हैं और उसके बाद मस्त जी हैं और वर्तमान राज्यसभा सदस्य भी चर्चा में है। तो अब बीजेपी किसको देती है टिकट, अब ये तो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व बता सकता है कि किस पर वो दाव खेलने जा रही है। और बीजेपी क्या टिकट घोषणा में देर से इंडिया गठबंधन भी अपने टिकट को होल्ड पे रखा हुआ है। और निश्चित जान जाइए कि अगर यहाँ से ठाकुर को बीजेपी देती है तो हो सकता है कि इंडिया गठबंधन किसी ब्राह्मण को लड़ाए, और अगर बीजेपी ब्राह्मण को देती है तो हो सकता है इंडिया गठबंधन किसी ठाकुर को लड़ाए या पीडीए को लड़ाए। तो ये सारा खेल जो है यहाँ दो ही दलों में यहाँ चुनाव होना है, दो ही दलों में लड़ाई होनी है और कोई दल रहेगा नहीं। तो ये दोनों दल एक दूसरे के उम्मीदवारों को देख रहे हैं कि किसको बनाया जा रहा है, उसी की काट में उसकी जाति के दूसरी जाति से वोट लेने के लिए टिकट का अभी तक घोषणा नहीं हो रही है। आप इस तरह से तो जो मान के चल रहे हैं कि वीरेंद्र सिंह मस्त जी का भी टिकट यहाँ से कट सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में टिकट मिलना और कटना आम बात है। और रही बात एक चीज और है कि अब तक भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में घोषित उम्मीदवारों की सूची में ठाकुरों को निगलेक्ट ही किया है। तो ये माना जा सकता है कि टिकट कट भी सकता है, लेकिन हो सकता है अंतिम चरण में एक ठाकुर को वोट दे उम्मीदवार बना दे तो बना देगी, तो इसमें आ सकते हैं। अभी तक के हिसाब से तो ठाकुर बीजेपी। सिंह जी जब विधायक थे बैरिया के और वीरेंद्र सिंह मस्त जी के जो कहीं छिपा हुआ नहीं है उन दोनों के बीच जो अदावत थी, अभी तो फिलहाल जो है सुरेंद्र सिंह जी ने ऐलान भी किया था कि यहाँ से जो है मैं अगर वीरेंद्र सिंह मस्त प्रत्याशी बनाए जाते हैं तो मैं अपना उम्मीदवार उतारूंगा। फिलहाल बीजेपी में वो शामिल हो गए हैं, यह भी कारण हो सकता है कहीं ना कहीं लटलफी में। देखिए, ये दोनों लोगों के आपसी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का मामला है और इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और वो लोग क्या सोच रहे हैं, एक दूसरे की कैसे काट करेंगे कि साथ चलेंगे, राजनीति है। इस राजनीति में भाषण में कुछ और कहा जाता है और अगले दिन दोनों लोग गलबहिया करके चलने लगते हैं और समर्थक एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। तो नेताओं की कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है, तो दुश्मनी भी उनकी छड़ी की होती है और मित्रता भी हो जाती है। तो ऐसे में वो दोनों लोग क्या करेंगे वही लोग जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भारत मीडिया से। धन्यवाद। तो यहाँ पे आसिफ
जयदी जो है वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे साथ मौजूद है, उनसे देखिए वीरेंद्र सिंह बस एक सीनियर लोकसभा सांसद जब गिने चुने लोग चुने जाते थे तब वीरेंद्र सिंह बस चुने जाते थे और सदन में अपनी उपस्थिति दिखाते थे। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि वीरेंद्र सिंह बस बहुत ही मैच्योर और बहुत सिंसियर, बहुत गंभीर आदमी हैं और कुछ लेवल के श्रेष्ठ स्तर के जो है ये राजनीतिक हैं और सांसद हैं। और इस वक्त जो बलिया में जो बड़े काम दिखाए वीरेंद्र सिंह बस लाया, निसंदेह आए हैं जितने बड़े काम ला सकते हैं। बाकी आपका सवाल क्या था? तो ओवर कॉन्फिडेंस कुछ ऐसे जो है जवाब पत्रकारों ने जब सवाल पूछा तो उनके द्वारा जो है जवाब दिया गया था। जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उनके द्वारा जवाब दिया गया था कि मैं जहां से चाहूं वहां से मैं टिकट ले सकता हूं, वहां से चुनाव लड़ सकता हूं, इसमें कोई इफ बट की बात ही नहीं। देखिए यार, व्यक्ति की आज़ादी है, ये तो वो जो चाहे वो जहाँ से चाहे वहाँ से लड़ सकते हैं। ये पार्टी के टीम उन्होंने ये कहा होगा या कहा था कि मैं जहाँ से चाहूँ वहाँ तक, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं जहाँ चाहूँ वहाँ से पार्टी मुझे टिकट, उन्होंने ये कहा मैं जहाँ से चाहूँ। तो हर आदमी जहाँ से चाहे वहाँ से लड़ सकता है। पार्टी से जब लड़ेंगे तो पार्टी का निर्णय होगा, पार्टी जो निर्णय वो मानना पड़ेगा। व्यक्तिगत राय कोई अपनी सकता है तो व्यक्तिगत लड़ सकता है कहीं भी, जब पार्टी कैंडिडेट है तो पार्टी के साथ चलना पड़ेगा। तो खाने जो है किया होगा और देखते भी रहे हो कौन कौन जो है बीजेपी के प्रबल दावेदार, दो दावेदारों में से। देखिए बीजेपी की स्ट्रेटेजी बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत जल्दी उसमें से नहीं लग पाती किसी की। अभी तक जो रफली नाम दिखाई दे रहे हैं, नीरज शेखर जी का नाम आ रहा है, अवस्थी जी का नाम आ रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग, जी का नाम आ रहा है, ऐसे नाम तो आते जाते रहते हैं। लेकिन पार्टी का जो निर्णय होता है अंतिम निर्णय होता है और हमेशा अब देखा जा रहा है कि चौंकाने वाले रिजल्ट आ जा रहे हैं, जैसे कि विधानसभा में जयशंकर जी आए और विन किए और मंत्री बने। तो ऐसा नहीं है, विनिंग सीट हर पार्टी चाहती है मुझे मिले ताकि हमारी संख्या बनी रहे। और बीजेपी तो दावा करे कि 80 सीट जीतेंगे। तो ये फिर तो आप समझ रहे थे जो भी जो यहाँ के पत्रकार बंधु हैं उनका जो साफ तौर से कहना है कि जो बीजेपी के सांसद यहाँ से वीरेंद्र सिंह मस्त हैं, उनके काम के मामले में, उनके 5 साल के जो कार्यकाल रहा है उसमें जिस तरह का उन्होंने क्षेत्र के जिले के विकास में अपना योगदान दिया उसे कोई जो है काट नहीं सकता। लेकिन कहीं न कहीं जो जातीय फैक्टर जो है यहाँ आड़े आ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें अभी तक जो है उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। भारत मीडिया के लिए शर्मा के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट बने रहे भारत मीडिया।